हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 2 का मैथ पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम इसका कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 9 विच सीजन इज इट। तो देखिए, पहले हमने इसमें सीजन देखे थे। कौन सा? स्प्रिंग सीजन। 5 सीजन्स होते हैं। छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं जो भी हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। ओके, तो एक ईयर में 5 सीजन पढ़े थे हमने। फर्स्ट सीजन पढ़ा था स्प्रिंग, सेकेंड समर, थर्ड मॉनसून, फोर्थ सीजन था ऑटमन एंड फिफ्थ विंटर। तो ऐसे 5 सीजन हमने पढ़े थे। कहाँ से कहाँ तक? जैसे बसंत, शरद, ये भी मैंने हिंदी में बताए थे आप लोगों को। रिवीजन कीजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट 1 पढ़िए। आप लोग मैसेज करते हैं कि मैडम पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं मिलता है, तो देखिए प्लेलिस्ट में बने रहते हैं। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक लगे रहते हैं। और अगर आपको वहां से भी नहीं मिलता है तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। जैसे ही वीडियो खत्म होगा लास्ट में इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 अपने आप आ जाएगा। ओके, चलिए, सरल भाषा में इतना ही समझा सकती हूँ। यहाँ कैलेंडर तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है हमारा ओके, ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने थे। व्हाई डू वी यूज अ कैलेंडर? हमें क्यों यूज करते हैं कैलेंडर का? तो कैलेंडर का हम यूज क्यों करते हैं भाई? डेट देखने के लिए। मान लीजिए आज आपको पता है 24 डेट है, लेकिन डे डे कौन सा है? आज मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे नहीं पता, या फिर आप भूल गए कि आज कौन सी डेट है, तो आप डेट देखने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए पार्ट 2 यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करती हूँ इसको एंड अपना आंसर लिखते हैं फटाफट। फर्स्ट आंसर आप लोग लिखिए, वी यूज अ कैलेंडर। चलिए मैं अपना कैमरा बंद करती हूँ। ओके, वी यूज अ कैलेंडर टू नो द डे ऑफ पर्टिकुलर डेट। हम किसी भी पर्टिकुलर डेट को देखने के लिए क्या करते हैं? कैलेंडर का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डज फरवरी हैव द सेम। ओके, इरेज करना पड़ेगा। ओके, डज फरवरी हैव द सेम नंबर ऑफ डेज इन एवरी ईयर? जी नहीं। मैंने आपको बताया फरवरी कभी 28 की होती है, कभी 29 की होती है। तो देखिए, नो, लीप ईयर जब होता है तब फरवरी हमारी 29 डेज की होती है। तो हम लिखेंगे नो इन लीप ईयर, LEAP, स्पेलिंग सही कीजिएगा, LEAP, लीप ईयर February is of 29 डेज। तो लीप ईयर में फरवरी कितने डेज की होती है? 29 डेज की। शी, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक? एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो भाई 1 वीक कितना होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 डेज होते हैं पूरे 1 वीक में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद कीजिए। सेकंड है, in the calendar given on the previous page how many Sundays are there in the month of April? और Sundays। ओके, देखिए भाई, यहाँ पे बोल रहा है जो आपको कैलेंडर ये दिया गया था ना, तो अप्रैल मंथ में कितने संडे आए हैं? तो देखिए ये है संडे, ये इस करके बताती हूँ। ये है अप्रैल का कैलेंडर। तो इसमें ये है फर्स्ट संडे से स्टार्ट होता है कैलेंडर में, तो संडे। तो कितना आया? 1 2 3 4 5। ऐसे ये सिर्फ संडे संडे काउंट करने को बोला है। बच्चे क्या करते हैं, संडे यहाँ लिखा है, इसको भी संडे समझ लेते हैं। सैटरडे है, देखिए फ्राइडे के बाद आया तो सैटरडे, और संडे ऐसे काउंट किए जाते हैं, ऐसे। तो हमारे संडे कितने आए? 5, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 संडेज। विच मंथ हैव 5 संडेज? ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 5 संडेज आए हैं? तो भाई ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, इरेज भी कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे देखने में थोड़ी आसानी होगी। हमने देखा था कि जो अप्रैल मंथ है उसमें 5 संडेज आए थे। बाकी पूछ रहे हैं और किस किस में आए। तो देखिए जनवरी में, ये देखिए पूरा कॉलम भरा है, ये पूरा कॉलम कितना का है? 5 का। तो जनवरी हो गया एक, फरवरी में एक खाली है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें भी खाली एक नहीं है।
ये है पूरा भरा है 5 कॉलम, मतलब इसमें 5 संडे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 5 संडे नहीं है। ओके, इसमें भी 5 संडे है, तो इसमें भी नहीं है 5 संडे, इसमें भी नहीं है। तो इस अभी तक क्या मिला? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ओके, अक्टूबर में पूरे 5 संडेज हैं, पूरा कॉलम भरा है। नवंबर में नहीं है, दिसंबर में है। तो हमें कौन कौन सी मिली? जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 5 संडेज। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, दिसंबर। ओके, समर वेकेशंस आर इन द मंथ ऑफ। तो समर वेकेशन कौन कौन से मंथ से चलते हैं भाई? मई में आपकी छुट्टी होती है एंड जुलाई, जून में। तो मई एंड जून में आपका क्या होते हैं? समर वेकेशन। ये आपको पता ही होगा, इसमें देखने की कैलेंडर की कोई जरूरत नहीं है। जी है, विंटर वेकेशन आर इन द मंथ। विंटर वेकेशन किस में आते हैं भाई? विंटर वेकेशन आते हैं दिसंबर और जनवरी में। ज्यादातर 24 दिसंबर से 15 जनवरी के लगभग छुट्टी रहती है केवी वाले बच्चों की। दिसंबर एंड जनवरी। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल एंड मंथ मार्च। तो भाई मार्च में और अप्रैल में कितने डेज हैं? तो मार्च में कितना है? 31। अप्रैल में कितना है? 30। तो मार्च में है हमारा 31 और अप्रैल में है 30। टोटल पूछा है, मतलब कि प्लस करेंगे तो 1 में प्लस 0 करेंगे, 1, 3 और 3 6। तो हमारा आंसर आएगा 61 डेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 and 31 plus 61 days. ओके, मेक योर ओन कैलेंडर। आपको खुद का कैलेंडर बनाना है ऑफ योर बर्थडे मंथ, जिसमें भी आपका बर्थडे आता हो। मार्क योर बर्थडे इन इट, जिसमें भी कोई भी कैलेंडर बना सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कैलेंडर देख लीजिए। जैसे मैंने अगस्त का देखती हूँ, चलिए अगस्त का ट्यूसडे को फर्स्ट डेट है और कितना है? 31 अगस्त है। 31 डेज का होता है अगस्त। तो यहाँ पे हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा स्पीडली करते हैं जिससे टाइम थोड़ा सा बचे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। वीडियो को बिना देखे ऐसे ही ना जाइए, लाइक करके जाइएगा। इससे कुछ मिलता नहीं है, बट थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब आपका बर्थडे मान लीजिए 17 अगस्त को है, तो आप इसको इस तरह से कलर कीजिए। ओके, यहाँ लिखिए बर्थडे इज माई बर्थडे, इस तरह से मार्क बना सकते, या फिर आप अपना फोटो बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक। ओके, कितना समय लगता है, कैसे लगता है? चलिए, मैच द एक्टिविटी ड्यूरिंग विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट रिक्वायर्स टू गेट कंप्लीटेड। ओके, तो किसमें कितना समय लगता है? चलिए फिर से मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो खुद से बता के ही ठीक लगेगा। तो फेस के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, वो कुछ बात ही अलग होती है। तो कुकिंग में हमें कितना टाइम लगता है? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे फिलिंग और वाटर टैंक। जो आपके वाटर टैंक होता है वो फिल होने में हावर्स लग जाते हैं। हावर्स मीन्स होते हैं घंटे, एंड डेज मीन्स दिन, मंथ मीन्स महीनों। तो देखिए यहाँ पे फिलिंग ऑफ टैंक, वाटर टैंक, हावर्स लगे। कुकिंग, आपकी मम्मी या दीदी, माँ, दादी, कोई भी हो कुकिंग करती है तो क्या चुटकियों में, घंटों में हो जाता है? यस, घंटों में ही हो जाता है, हावर्स में हो जाता है। तो इसमें हम करेंगे हावर्स। समर वेकेशन, समर वेकेशन पूरा मंथ चलता है। मंथ मतलब मई और जून चलते हैं, तो समर वेकेशन किस में जाएगा? मंथ में। नीटिंग अ स्वेटर, स्वेटर बुनना, तो स्वेटर बुनना डेज का काम है, एक घंटों का काम नहीं है। प्लेइंग, प्लेइंग भाई घंटे हैं, इसमें आप लोगों को हावर्स, डेज, मंथ कम है आप लोगों के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट। एक छोटे से सीड को प्लांट बनने में भाई क्या टाइम लगता है? डेज, हावर्स, मंथ। तो डेज लगते हैं, हावर्स तो नहीं लग पाएंगे, इतने जल्दी नहीं हो पाता। चेंज, चेंज ऑफ सीजन, सीजन को चेंज होने में भाई मंथ लगते हैं। क्यों? अगस्त अगस्त सितंबर मानसून चल रहा है, तो आने में दूसरा सीजन आने में मंथ ही लगेंगे। योगा, योगा भाई
हावर्स लगेंगे, पूरा 1 हावर्स भी लग सकता है, हाफ हावर्स भी लग सकता है, जैसे आप डिपेंड है कि आ गई होगा कैसे कर रहे हैं। चलिए ये हमारी एक्टिविटी हो गई। अब हम चलते हैं घूमने के लिए, बहुत बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। ट्रिप टू विजयवाड़ा, चलो भाई विजयवाड़ा चलते हैं घूमने। डेट, कौन सी डेट को जाना है? टिकट का आपको मिला है 24 नवंबर को। टाइम है 8:25 मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह जाग जाना जल्दी। हरी, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, जल्दी करो भाई ट्रेन जाने को है। भाई भागते हैं ना स्टेशन पे, देखा होगा कितनी भगदड़ होती है, एक ट्रेन आई एक ट्रेन गई, इधर से कोई भाग रहा है इसकी छूट गई, ये भाई बहुत होश पोश होश होता है। डेट 24 है, टाइम है 1:15 आफ्टरनून। ओके भाई क्या हो गया, दोपहर हो गई आफ्टरनून हो गए। इट इज 1:15 आफ्टरनून। दादाजी हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच नानीज हाउस, पूछ रही है दादाजी बताइए। 1:15 तो हो गया, अब और कितना टाइम लगेगा हमें नानी के घर पहुंचने में? जस्ट 1 मोर हावर, बोल रहा है 1 घंटा और। तो 1:15 है तो मतलब 2:15, इसका 1 का डबल 2। टू रीच विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, कहाँ जा रहे हैं भाई? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। डेट आ गई 25, टाइम 10 नाइट। ओके रात के 10 बज गए हैं। माँ वी एंजॉयड a lot today and look at मामी जी, he is looking very handsome। मामा जी, सॉरी ये मामा जी हैं, शायद इनकी शादी हो रही, लग रहा है शेरवानी वेरवानी पहने ना तो शादी हो रही है। और ये yes dear it's his wedding after all। ओके शादी हो रही है। God bless you dear, अब बोले God bless you dear। चलिए अच्छा। डेट 26 नवंबर, टाइम 8 morning। Ma, our train is day after tomorrow, can we go for sightseeing? Yes, we will go to the मंगलागिरी हिल्स एट 11 मॉर्निंग। ओके भाई अब ये कहाँ जा रहे हैं घूमने? मंगलागिरी हिल्स जा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। डेट आ गई 26 नवंबर, टाइम हो गया शाम के 5 इवनिंग। द सी दादी हाउ ब्यूटीफुल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर, दे आर so many beautiful flowers also। Children's 5 evening we will be late, let us go back। अब दादाजी कह रहे हैं भाई 5 इवनिंग हो गए, चलिए वापस चलते हैं। We will come back after 8 hours। ओके हम कितने घंटे बाद आए हैं? बोल रहे हैं दादाजी पूरे 8 घंटे बाद। कोंडापल्ली फोर्ट, अब ये कौन सा है? कोंडापल्ली फोर्ट। डेट हो गई 27 नवंबर। कब से स्टार्ट हुआ था घूमना? 24 से, 27 आ गई है। अब है सुबह के 9 बज रहे भाई, 9 o'clock morning। The family decided to go to Kondapalli Fort for the bus ride 9 morning। Okay sir, you visit the fort, I will come after 8 hours to pick you all, have a nice trip। अब ये कोंडापल्ली फोर्ट जा रहे घूमने के लिए, तो उसमें 8 घंटे उनको लगेंगे। 8 hours कम बैक, 8 hours बाद वो क्या होंगे? वापस आएंगे। अब है डेट 28 नवंबर, टाइम 7 इवनिंग। ओ पापा आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम, बट आई एम एक्साइटेड टू ट्रेवल बैक बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया कॉल्ड वंदे मातरम। तो भाई अब इनकी ट्रिप हो गई है पूरी फुली इंजॉय, अब ये वापस घर जा रहे हैं। लेकिन क्या है बच्चों, इसमें क्या कर रहे हैं? वापस जाते समय सबसे इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है, सबसे जल्दी चलने वाली शू, वो कौन सी ट्रेन है? वंदे मातरम ट्रेन, उससे जा रहे हैं। यस वाओ, अभी बोली वाओ, यस वी विल मेक सच अ ट्रिप अगेन वेरी सून। ओके डेट आ गई 28 भाई, 24 से स्टार्ट किया था घूमने, 28 आ गई, 4 दिन हो गए। ओके मम्मी आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस एक्साइटिंग ट्रिप। बोला मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं अपने फ्रेंडों को बताऊंगा इससे अच्छी ट्रिप के बारे में। आप लोग भी जब घूम के आते हैं मम्मी पापा के ट्रिप के साथ तो बताते हैं ना घर में, मतलब घर में नहीं फ्रेंडों को, बता हम यहाँ गए थे अपनी मम्मी पापा के साथ, पता है तुमको। चलिए नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर, इसके लिए मैं कैमरा आपका बंद करती हूँ। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए, व्हाई डिड द फैमिली प्लान अ ट्रिप? ओके भाई क्यों किया था ये फैमिली प्लान ट्रिप? टू विच प्लेस डिड दे गो टू फॉर द ट्रिप? कौन सी प्लेस से? What did you like about their trip? क्या आपको ऐसी ट्रिप पसंद है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के एक ही में जवाब देना है। तो चलिए थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चंस, आंसर्स भी थोड़ा लेंदी होगा, तो चलिए लिखते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे आंसर। फैमिली प्लान ए ट्रिप, ए ज्वाइनिंग
अ वेडिंग प्रोग्राम। भाई क्यों जा रहे थे? पहले क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाई डिड द फैमिली प्लान जो ट्रिप बनाई है वो क्यों बनाई है? क्योंकि भाई वो कहाँ जाना है उनको? उनको वेडिंग प्रोग्राम के लिए जाना है। ड्यूरिंग द ट्रिप वी गो टू फॉर द साइट सीइंग दैट आई लाइक द मोस्ट इन द ट्रिप। तो कौन सी प्लेस, टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप? तो कौन सी प्लेस के लिए गए थे? यहाँ पे लिखिए फैमिली प्लान। फैमिली प्लान क्यों बना था? क्योंकि भाई उन्हें शादी में जाना था। जब किसी के रिलेशन में शादी होती थी तो जाना पड़ता है ना, जाया भी जाता है भाई एंजॉय करने के लिए। फैमिली प्लान अ ट्रिप ए ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ए वेडिंग प्रोग्राम। किसके लिए? शादी के प्रोग्राम के लिए, वेडिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है इसमें वेडिंग प्रोग्राम इन विजयवाड़ा। ओके, ना जगह का भी नाम लिखेंगे हम, विजयवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप? तो कौन सी ट्रिप पे गए थे? ड्यूरिंग द ट्रिप वी गो फॉर मंगलागिरी हिल्स। कौन से लिए? मंगलागिरी हिल्स फॉर साइड सीइंग देखने के लिए वो गए थे ना। व्हाट डिड दे लाइक मोस्ट? क्या आपको पसंद है ऐसी ट्रिप? यस, आई लाइक मोस्ट इन द ट्रिप। चलिए नेक्स्ट है वी। ऑन विच डे डिड दे बिगेन देयर जर्नी? व्हेन डिड दे कम बैक? हाउ लॉन्ग वाज देयर ट्रिप? वो कौन से डे पे गए थे अपनी जर्नी पे? तो जब उन्होंने स्टार्ट की थी, दे बिगेन देयर जर्नी ऑन 24 नवंबर को उन्होंने स्टार्ट की थी, और कम बैक 28 नवंबर को। कितने डेज लगे थे? 4 डेज लगे थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं वी वाला, दे began their journey on 24 November and they come back 28 November। कितने डेज लगी थी? हाउ लॉन्ग वाज देयर ट्रिप? तो लिखेंगे देयर वाज लॉन्ग ट्रिप 4 डेज। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 डेज। डायरेक्ट आप लोग 4 डेज भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेसेस डिड दे विजिट इन देयर ट्रिप? तो जब वो घूम रहे थे तो कौन से जगह पे घूमे? तो यहाँ पे लिखेंगे दे विजिटेड विजयवाड़ा एंड कोंडावल्ली इन देयर ट्रिप। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग वाज देयर डे इन ट्रिप? कितना भाई मंगलागिरी हिल्स पे जब गए थे तो उन्हें कितना टाइम लगा था? 6 आवर्स। ये मैंने बताया था अभी ऊपर। कोंडापल्ली फोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने बोला था ना मैं 8 घंटे बैक आऊंगा, तो कोंडापल्ली फोर्ट में लगे थे उन्हें 8 घंटे। व्हेन डिड दे कम बैक फ्रॉम देयर? तो वो किस टाइम वापस आए थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये किस टाइम वापस आए थे? तो ये तो हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा। कोंडापल्ली फोर्ट से और मंगलागिरी फोर्ट से वो किस टाइम वापस आए थे? जस्ट अ मिनट। ओके, ये बोला था 9 मॉर्निंग पे गए थे, तो बिल्कुल 8 घंटे बाद वो किस टाइम पे वापस आएंगे? तो 9 और 8 को अगर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि 9 ऐड नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग ऐड कर दीजिए। ओके, 9 और 8 कितना होता है? तो 8 8 16 होता है 117। तो 17 में अब आप लोग ये 24 आवर्स की जो घड़ी होती है उसमें 17 बजते हैं, लेकिन वैसे
जनरली 12 आवर्स में कितने बजते हैं, तो वो लोग 5 PM पे वो लोग वापस आ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मैनी आवर्स वेयर दे इन द ट्रेन वैन गोइंग फ्रॉम विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, वो कब चले, तो विशाखापट्टनम जब वो चल रहे थे तब उनका टाइम था 8:25 AM। फिर कब पहुंचे थे, 2:15 PM। कितने घंटे लगे उन्हें, तो भाई 8:25 से 2:15 PM के लिए आप लोग घड़ी ऐसे, जब मैं अभी नीचे घड़ी बढ़ाऊंगी ना, वॉच पढ़ाऊंगी क्लॉक, उसमें अभी अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। तो अभी आप लोग लिखिए यहाँ पे 550 घंटे लगे। कैसे लगे, 8 के बाद देखिए 9 बजते हैं, 9, फिर 10, 12, फिर 12 के तो 1 और 2, तो कितने हो गए, एक्सप्लेन करूंगी। तो विजयवाड़ा से वो कितने बजे चले थे, 7 AM, ये 11:30 PM। कितना टाइम हुआ, 4:30 आवर्स। विच एमंग द टू जर्नी टुक लॉन्गर, कौन सा ज्यादा लॉन्गर हुआ, तो भाई विजयवाड़ा से लेके विशाखापट्टनम टू से विजयवाड़ा जर्नी टुक लॉन्गर, तो विशाखापट्टनम में ज्यादा टाइम लगा उन्हें, विशाखापट्टनम टू लॉन्गर, ये वाला विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा टू लॉन्गर, यहां से आप लोग स्पेलिंग देख के लिख सकते हैं, टू लॉन्गर। चलिए, हैव यू बीन ऑन अ ट्रिप रिसेंटली, व्हाट डू यू इंजॉय मोस्ट अबाउट ट्रिप, आपने कोई रिसेंटली कहीं गए अपने पापा के मम्मी के साथ घूमने के लिए, तो रिसेंटली इन माई ट्रिप इन पूर्णा कोयली इन दिल्ली, आप लोग लिख सकते हैं अपनी ट्रिप के बारे में, रिसेंटली इन माई ट्रिप टू पूर्णा कोयला इन दिल्ली, आई इंजॉयड, क्या आपने वो एंजॉय की, तो यस में लिखिए आई एंजॉय बोटिंग मोस्ट, क्या एंजॉय किया, तो भाई मैंने बोटिंग किया। ये आप लोग अपने ऊपर है, कहीं पे कोई भी लिख सकते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट है, डू यू नो वंदे भारत इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो वंदे भारत है। द ट्रेन इज डिजाइंड इन इंडिया, जो ट्रेन की डिजाइन है वो इंडिया ने की है ओनली, इज आल्सो इंडियाज फर्स्ट ट्रेन, ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी ट्रेन है जो इंटीग्रेटेड इंजन है, नॉट अ सेपरेट इंजन कोच, मतलब अलग से इंजन डिब्बा नहीं है, उसमें सेपरेट नहीं है, इंटीग्रेटेड है, साथ में ही है। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, पार्ट 3 करेंगे। आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 ढूंढने में अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, और हाँ लाइक जरूर कीजिएगा भाई, लाइक करने में आप लोगों का कुछ ज्यादा नहीं है बट हम लोग को खुशी होती है। बाय बाय।